महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद जोहार। एक तरफ हम और पूरा देश और विशेषकर जो सत्ताधारी लोग हैं कि हम उस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और साथ ही एक महिला है। लेकिन वर्तमान में देखा गया है पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है, किसी पे अत्याचार हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है और महिलाएं हैं। आज मणिपुर का उदाहरण देख लें। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम, हमें भी खुशी है, लेकिन एक तरफ तकलीफ है इस बात की कि देश के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण मणिपुर का देख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर देख लो। विकास के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। एक दौर था आजादी के बाद इस देश की आम जनता ने, गरीब ने, आदिवासी ने ये सांस ली थी कि हम अच्छे दिन आएंगे, उज्जवल भविष्य होगा। हमने देखा है वो दौर कि आज से 20-25 साल पहले आदिवासी, गरीब, दलित व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जमीन और जेवरात गिरवी रखता था। लेकिन आज देखा गया है, आज से 20 साल पहले जमीन और जेवरात गिरवी रखता था और आज इतना मजबूर हो गया है कि कई इलाके के अंदर यह देखा गया है कि आदिवासी समुदाय अपने बहन बेटियां या अपने छोटे बच्चे को गिरवी रख रहा है। आज उस हमारे डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के अंदर कोटड़ा में आए दिन घटनाक्रम हो रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के ऐसे हालात हो गए हैं, इन पहाड़ों के अंदर सरकार की योजना कागजों में रहती है, धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। और कई ऐसी घटना सामने आई है कि इन परिवारों ने बच्चों को गिरवी रखा है, नाबालिग बच्चों को गिरवी रखा है गुजरात के अंदर, कई इलाके के अंदर। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सैकड़ों में आया हुआ है और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। महामहिम सभापति महोदय, आज ये देखा गया है कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि बच्चे को पैरों पे खड़ा करना सिखाना है, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन आज देखा गया है कि देश की आम जनता आत्मनिर्भर कम होती जा रही है और किसी न किसी ऐसे माहौल बना दिया गया है कि वो हर किसी पे निर्भर होता जा रहा है। और विशेषकर देखा गया है आदिवासी, दलित या पिछड़ा वर्ग। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के दौरान आदिवासी इलाके के अंदर 30 मेडिकल कॉलेजों की बात हुई, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं। लेकिन इन मेडिकल कॉलेजों के धरातल पे स्थिति क्या है? कई ऐसे केस आए हैं, एक डिलीवरी महिला उस मेडिकल कॉलेज में जा रही है, सोनोग्राफी के लिए चिट्ठी लिखवा रही है और उसका नंबर आ रहा है 1 महीने बाद, तब तक तो बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे का नामकरण भी हो रहा है, तब तक नंबर आ रहा है। कई ऐसे केस आए, हमारे डूंगरपुर का केस आया था कुछ समय पहले, जब व्यक्ति गया इलाज के लिए, उसका नंबर आया 1 महीने बाद और तब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया था। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब पीएससी, सीएससी से भी बदतर स्थिति मेडिकल